बोलिए भागवत भगवान की, बाके बिहारी लाल की जय। सुखदेव महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। जय राजा रामचंद्र जी की जय हो। हनुमान महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सचिदानंद विग्रह भक्तवंशल कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत मोर मुकुटधारी वंशीधारी श्री बाके बिहारी लाल की वाग्मयी प्रीति श्री स्वरूपा श्री भागवत महापुराण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कथा मंच पर पंडाल में कथा पंडाल में सभी विराजमान सभी संत विद्वान ब्रह्मांड देवता संगीतचार्य भाई बंधु एवं मेरे नन्हे मुन्ने बालक वृद्ध सभी को श्री भगवान स्वरूप सभी के हृदय में विराजमान श्री राधा रानी को हम बारंबार नमन करते हैं। बाके बिहारी लाल की जय हो। शीश राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुगवानी। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए अब हम सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन और वाणी से पवित्र अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान का सह कीर्तन करते हैं, श्री राधा रानी को मनाते हैं। सुना जाता है जब तक श्री राधा रानी की कृपा ना हो तब तक भगवान की कृपा नहीं बरसती। इसलिए आइए सभी मिलकर के हम सभी श्री राधा रानी को मनाते हैं। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय राधा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय राधा जय जय श्याम जय 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 श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। सुंदर श्यामा सुंदर श्याम सुंदर श्यामा सुंदर श्याम सुंदर श्री वृंदावन धाम। सुंदर श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम।
पावन राधे तेरा नाम, पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। लीलामयी है श्यामा श्याम, नीलमयी है श्यामा श्याम, नीलमयी वृंदावन धाम, नीलमयी वृंदावन धाम। हाँ, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय राधा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। करुणा सागर श्यामा श्याम, करुणा सागर श्यामा श्याम, करुणा बरसे आठों याम, करुणा बरसे आठों याम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। बोलो भागवत महापुराण की जय हो, सांवरे सरकार की जय हो, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो, श्री व्यास महाराज की जय हो, श्री सुखदेव महाराज की जय हो, निमार्क भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, ए धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री। श्री राधे श्याम। सभी से ढकेंगे। श्रीमद् भागवत कथा का जो सर्वप्रथम श्लोक है उसका उच्चारण करेंगे हमारे साथ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिदेव तापताय विनाशाय श्री कृष्णाय वायु नमः। वासुदेव सुतुमेव कंस चाणूरमर्दन में देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगत गुरु। जय जय श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय नमः।
राधे राधे जय जय श्री जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। देखो भगवान का स्मरण, भगवान का जागरण, भगवान का नाम का संकीर्तन या भगवान की चर्चा जो कि सच्ची चर्चा होती है सच्चिदानंद की, वो प्रभु अपनी दया से किसी को देते हैं। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिल सुनो न सोई। भगवान की कृपा जब बरसती है तो ही कहीं जाकर के ऐसी घड़ी आती है। इसीलिए अगर कभी ऐसा मौका मिले, कहीं भागवत जी हो रही हैं, रखी गई हैं, या कहीं भगवान का सत्संग हो रहा है, सत्य का ज्ञान हो रहा है, तो समझना कि हम सब पर बहुत बड़ी कृपा है उस दया निधान की, क्योंकि उन्होंने हमें इस लायक समझा और हम पर आनंद, परमानंद की वर्षा की, और आज ऐसी घड़ी आई। इसीलिए जितना हो सके तन मन धन से प्रभु के शरण में बैठना चाहिए। और सब तो आते हैं और चले जाते हैं। भगवान शिव सत्य शिवम सुंदरम, भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं उमा से, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि नाम जगत सब सपना। तो ये सच्चाई है, जगत सपना है। कल हमने बताया कि आप रिश्ता जोड़ने जा रहे हो किससे? परमात्मा से। जगतपति जिसका नाम है, जिसे कोई भगवान कहता है, कोई राम कहते हैं, कोई विष्णु कहते हैं, कोई जगदम्बा कहते हैं। अपने अपने इष्ट अलग हैं, एक ही शक्ति है, नाम अनेक हैं लेकिन शक्ति एक ही है। समय समय पर भगवान ने अनेक रूप धारण किए हैं। सत्य ही जिसका स्वरूप है, चित्त जिसका वश में है, सर्वप्रथम
होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। इसलिए अभिमान को त्याग देना चाहिए। एक बात और, निंद्रा को भी त्यागना चाहिए। जो जितना सोता है उतना ही उसके पास असुर शक्तियां रहती हैं। ज्यादा नींद नहीं लेनी चाहिए। काम चलाओ, भोजन काम चलाओ जितना जी सको, और निंद्रा केवल जरूरी। कुछ लोग दिन में भी सोते हैं, रात में भी सोते हैं। आगे मर्जी आपकी, राधे राधे बोलना पड़ेगा। एक बार और, एक बार और, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री। राधे। अब दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तुरंत वहां एक स्तंभ प्रकट होता है बीचों बीच, तेज खंबा रूप में। जैसे वो स्तंभ प्रकट हुआ, उससे आवाज आई, सुनो, आपस में आप झगड़ रहे हो, मैं बड़ा, हमारी बात मानो। जो भी ये इस स्तंभ का छोर छू करके इसी बिंदु पर सर्वप्रथम आएगा वही बड़ा है। ठीक है। ब्रह्मा जी कहने लगे ठीक है, क्योंकि हम ऊपर से आए तो ऊपर ही जाएंगे। जहां तक ये छोर गया है अभी छू के आते हैं। ब्रह्मा जी ऊपर चले गए। अब क्योंकि विष्णु नीचे थे तो वो नीचे की तरफ पाताल की साइड चले गए। दोनों जा रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे। काफी दिन हो गए। जितना आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, उतना ही खंभ आगे बढ़ता, कोई और छोर नहीं है उसका। अब ऐसे ही काफी दिन बीत गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कहां फंस गए। अच्छे खासे बैठे थे कमल पर, अपना सुमरण कर रहे थे, चुप बैठे हुए। यहाँ कहां फंस गए ना, ये तो पता नहीं कहां तक जा रहा है। अब सोचने लगे कि चलो ऐसा करते हैं, कह देंगे कि हाँ हाँ मिल गया छोर। ऐसे ही जैसे आप लोग चला देते हो, थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है, ये सोचते हैं ना, अरे इतना तो चला दो कोई बात ना। देखो, जो हंसी में भी मजाक में भी झूठ बोलता है, सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर सपने में भी जरा सा भी झूठ शामिल ना करो जीवन में। हाँ, किसी की जान जा रही हो, देश का हित हो रहा हो, कहीं देश के हित में कोई बात हो या किसी की जान बच रही हो, वो दूसरी बात है। वो तो सत्य से भी बढ़कर लगता है। जैसे वीर शिवाजी ने किया था एक बार। वीर शिवाजी बैठे हुए थे, गाय जा रही थी, कोई लेके जा रहा था गाय को। अब उसकी रस्सी काट दी, गाय इधर को भाग गई। कसाई पीछे से आया कि मैंने यहाँ गाय थी मेरी, यहाँ कहाँ गई? तूने देखा था? तुमने? नहीं, मैंने नहीं देखी, क्योंकि गाय के प्राण बच रहे थे। ऐसा झूठ सत्य से भी बढ़कर लगता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे जाऊं तो, लेकिन कोई गवाह होना चाहिए। आने लगे, बीच में उन्हें कहीं बीच में केतकी का फूल मिला। केतकी से बोले मेरी एक बात मानोगी? यूं हाँ। आप ये कह दोगे कि हाँ ये छोर को छू के आए, इन्हें छोर मिल गया? यूं हाँ। किसी के सुख के लिए तो हम कुछ भी कर देते हैं, क्योंकि हमें सब सुख ही सुख देना है। झूठ भी बोल देते हैं। हाँ चलो तो चलो। आ गए बिंदु पे। अब वहां बिंदु पे आके खड़े हो गए, क्योंकि वहां पे कोई है ही नहीं। विष्णु भगवान डोल रहे हैं छोर को ढूंढते हुए, काफी दिन हो गए।
विष्णु भगवान ने सोचा, ढूंढते ढूंढते काफी दिन बीत गए, अब हमारे बस की नहीं है, वापिस चले, देखें तो सही कभी उन्हें मिल गया हो। वापिस आए, देखा तो वास्तव में वे पहले ही खड़े हैं वहां ब्रह्मा जी। विष्णु भगवान बोले कि आपको छोर मिल गया? नहीं। हाँ। अच्छा, छोर मिल गया, आपको नहीं मिला? ये नहीं। विष्णु भगवान को आश्चर्य से हुआ, ये सच से मिल गया, सचमुच मिल गया? हाँ, सचमुच मिल गया। किसके सामने मिला? ये खड़ी केतकी, पूछ लीजिए। पहले ऐसे था कि फूल पत्ती जल ही जल था, पहले कुछ जैसे वनस्पति में काही होती है ना, काही, ऐसी ऐसी चीजें उगी थी। पहले सब चीज बोलती थी। ये तो जैसे जैसे भरता गया है, हमारे पापों का घड़ा भरता गया है, हम सब झूठ ज्यादा बोलने लगे हैं, कुछ भी कर देते हैं धन के लिए। ऐसे ही ऐसे बस युग के अनुसार सब कार्य प्रभु के बदलते गए हैं। अब पूछा, केतकी ने कहा हाँ मैंने देखा था, पूरी बात नहीं हुई, हाँ ही कहा था। तुरंत स्तंभ से आवाज आई, है केतकी झूठ बोल रही है। बस स्तंभ से आवाज आई कि हाँ ये झूठ बोल रही है, ऐसा नहीं है। और इसी कारण, इस झूठ के कारण ही आज के बाद मेरी पूजा में तुम यूज नहीं की जाओगे। भगवान शंकर प्रकट हुए और भगवान शंकर ने उसी दिन से ये शाप दिया हुआ है, किसको? केतकी को राधे राधे बोलना पड़ेगा। एक बार और, एक बार और। राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। इसीलिए हमें हमेशा सत्य की खोज करनी चाहिए। जिस वक्त कलयुग ने पग रखा, महाभारत का लास्ट होता है। महाभारत जानते हो किसमें हुई थी? दोनों एक ही परिवार में, दोनों भाइयों, भाई भाई थे, पांडु और धृतराष्ट्र, एक ही परिवार के सगे भाई। मान नहीं है, जहां मान नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। जहां कुमति होती है ना, समति जहां होती है वहां लक्ष्मी आती है। जहां कुमति होती है वहां नाना प्रकार की कलह आती है। अब ये आपके मन में है कि आप क्या चाहते हैं। जैसा स्वभाव रखोगे वैसा ही सब होता चला जाएगा। यही नारी सीता है, सैसे ही सीता है, सैसे ही शूर्पणखा है। दोनों की राशि एक है, सैसे शूर्पणखा और सैसे सीता। सीता को आज भी पूजा जाता है। कोई, हर इंसान चाहता है मेरी बेटी सीता जैसी रहे, है या नहीं? हर कोई चाहता है कि मैं अपनी बच्ची का नाम सीता रखूं ताकि सीते के गुण आए। शूर्पणखा आज तक किसी ने रखा? जो स्वयं बुरे भी होंगे वो भी अपनी बेटी का नाम रखना नहीं चाहते। इसीलिए एक नाम के अनेक इंसान होते हैं। हमारी करने के अनुसार ही इस संसार में अच्छाई और बुराई झलकती है। दुर्योधन, शकुनी, धृतराष्ट्र, ये चंद नाम ऐसे हैं आज तक एक ने भी नहीं रखे, एक ने भी। ऐसी करनी कर चलो हम जाएं जग रोए। तो ये थोड़ा सा वक्त हमें मिला है, इसलिए जितना हो सकता है ऐसी करनी कर लो। पता नहीं किसी का, आज तो भरोसा ही नहीं है किसी का, सोते ही रह जाते हैं। अब समय का भरोसा नहीं है। इसीलिए आपस में प्रेम से रहो, जितना हो सकता है दूसरे का सम्मान करो, किसी का भी अपमान ना करो, सबका भला चाहो और भगवान से कहो
हे भगवान सबका भला हो और पीछे अपना भी। सबसे अधिक कलयुग की उम्र है। क्यों? जैसे आपको लगता है ना दुख के दिन एक एक पल पहाड़ की तरह कटते हैं और सुख के दिन कहां आई और कहां चली गई, कब चले गए वो दिन पता भी नहीं चलता। 4 युग है, चारों में सबसे अधिक जो उम्र है 4,32,000 वो कलयुग की ही है, सबसे बड़ी है। इसीलिए भगवान से कहो जो हमारे लिए उचित है सो दो। जो हम मांगते हैं, हमारी तो आदत बन चुकी है मांगने की, क्योंकि अगर एक पुष्प भी चढ़ाएंगे, भगवान बड़े बेटे को लगा दिए, भगवान ये छोरी रह रही है इसका विवाह हो जाए, भगवान मेरे घुटने में थोड़ी परेशानी, वो एक फूल और लिस्ट इतनी बड़ी। पहले ही बिल्कुल हाथ में कुछ लेके चलने लगे, भगवान देने जा रही हूँ, हे भगवान सुखी रखियो इन बालक नन्हे ने, हे भगवान तेरे ही ऊपर है, थारे ही ऊपर है, थोड़े इन धन धान्य रखियो घर में। इतनी सारी लिस्ट बना के पहले ही चलती चलती रसोई में से। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना। जैसे एक बच्चा खेल रहा है, वो जहां खेल रहा है माँ को ध्यान है, चमा कहीं भी है, लेकिन माँ को ये पता है तेरा बच्चा है कहाँ। जहां तक खेल रहा है, जहां तक सुरक्षित है वहां तक नहीं देखेगी। जैसे ही रोड पे पहुंचेगा या जैसे ही कहीं गलत स्थान पे पहुंचेगा तुरंत माँ पहुंच जाएगी। ठीक ऐसे ही हमारा एक एक पल भगवान को मालूम है, एक एक पल, हर पल वो देख रहे हैं। तुम्हें केवल तुम वो करो जो भगवान चाहते हैं, फिर वही होगा जो तुम चाहते हो। इसीलिए हमेशा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, हमेशा राधे राधे करना चाहिए। एक बार और जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। शौनक आदि ऋषि बैठे हुए हैं वहां। जानते हो ये दिन कैसे आता है हमारे लिए? शौनक आदि ऋषि बैठे हुए हैं और वहां सुखदेव महाराज जी के पास राजा परीक्षित आते हैं। राजा परीक्षित सुखदेव महाराज से कहते हैं, महाराज हमें जिसके पास, एक सवाल करते हैं, जिसके पास पता है कि 7 दिन हैं केवल, तो उसे क्या करना चाहिए कि उसका कल्याण हो जाए? सुखदेव महाराज बहुत खुश होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपने वो सवाल किया है जो सबके हित का है, सबका भला चाहता है। और राजा परीक्षित यहां आए क्यों हैं? वो कल हमने बताई थी, जिस वक्त महाभारत का लास्ट हुआ उस वक्त 5 पांडव जा रहे हैं, छठे नारायण के संग नारायण भी खड़े हुए हैं। वहां सभी, हम सभी, सारी भीड़ गई भक्तों की कि हम भी चलेंगे, हम यहां नहीं रहेंगे। उस वक्त भगवान कन्हैया ने कहा, हृदय से तेज निकाला और श्री भागवत जी को प्रकट किया और कहा कि ये साक्षात मेरा रूप है, आप इसे मुझे साक्षात माने और जो इसमें लिखा है इन्हीं का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सभी भक्तों ने भागवत जी को लिया। इधर उधर पांडव गए, इधर
राजा परीक्षित को राज्य दिया, उधर पांडव गए ही हैं, तुरंत पग रखा किसने? कलयुग ने। कलयुग ने चरण रखते ही नाना प्रकार के कार्य स्टार्ट किए। सबको दुख देना, बच्चों को कष्ट, गैया मैया को कष्ट, स्त्रियों पर हाथ छोड़ना। कलयुग का तो नाम ही कलयुग है। काले कर्म स्टार्ट कर दिए। कलयुग में केवल एक गुण है, बाकी सारे अवगुण है। इसीलिए कहा जाता है कि चाहे किसी भी इंसान में सभी अवगुण हो, लेकिन कैसे भी करके एक गुण अवश्य ही होता है। राजा परीक्षित ने देखा, अरे ये कौन है और हमारे राज्य में ऐसा कर रहा है। परीक्षित राजा परीक्षित आगे आए और कलयुग से बोले, युद्ध किया, मैं इसे मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। युद्ध स्टार्ट हुआ। युद्ध में कलयुग हार गया। राजा परीक्षित ने कहा, जानता नहीं हम कौन हैं, हमारे कौन वंशज हैं? पांचों पांडवों का नाम तूने सुना होगा, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, हम उन्हीं के वंशज हैं। कलयुग ने कहा, ठीक है महाराज, हाथ जोड़ के हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं। जो कुछ भी नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं सुना जाएगा, तुम्हें यहां से भागना पड़ेगा, हम संसार में तुम्हें रहने नहीं देंगे। अब कलयुग ने कहा, महाराज सुनो, हमें भी उन्हीं ने बनाया है, तुम्हें भी उन्हीं ने बनाया है। सृष्टि की जो विधि का विधान है उसे भगवान नहीं टाल सकते। हम और आप तो चीज क्या है, इसीलिए तनिक मेरी बात तो सुनो, एक बार बात सुनो। राजा परीक्षित बोले, सुना, एक ही बात सुन लीजिए, सुनाइए। भले मेरे में लाख अवगुण है, लेकिन मेरे अंदर एक गुण बहुत है। वो क्या? कि हम जब मेरा युग चलता है उसमें दान तप कुछ कोई करे या ना करे, केवल नाम भी लेता रहे, उसी से तर जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। केवल नाम की महिमा मुझ में ये गुण है कि नाम से तर जाओगे, केवल नाम से। धन है या ना है, 24 घंटे हर सांस में हो, तभी तो कहते हैं सुमरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। 22,000 जो सांसें प्राणी की रहती हैं, सभी में नाम होना चाहिए। इसीलिए कम सोना चाहिए, क्योंकि जब जगे रहोगे कुछ भी वर्क करते रहो, हाथों से करते रहोगे। जिभ्या देखो, रेगुलर किस किस का नाम चलता है, तनिक हाथ उठाइए। इन्हें डलवा दो, इन्हें खुलवा के डलवा दो। वो आई हैं तो कहाँ बैठे, ये खुली रहेंगी, कोई भी बैठ सकता है। इसीलिए जब सोएं तब भी जिसको भी मानते हैं, कृष्ण कृष्ण करो या राधे राधे करो, बात तो एक ही है। राधे शिव का सब रूप है। शिव जी कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं और कृष्ण शिव शिव करते रहते हैं। राम राम शिव शिव करते रहते हैं और शिव राम राम करते, एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कोई कहने लगे जो आपके पुत्र हैं ये बड़े, या जो इनके पिताजी हैं वो बड़े, तो जवाब एक ही आएगा। अब जैसे हम यहाँ कथा कर रहे हैं, ये प्रधान जी हैं, नरेंद्र राजपाल, क्या नाम है इनका। अब चाहे तो सोनू का नाम ले लो और चाहे उनका पिताजी का नाम ले लो, जाना वही है। ऐसे ही एक इष्ट बना लीजिए, उसका नाम हमेशा रहना चाहिए, सारे दिन रहना चाहिए। और अपने इस शरीर रूपी मंदिर से, ये मंदिर है इसीलिए इसमें शिखा रखी जाती है। जो सिर पे कपड़ा नहीं रखते, बड़ा कौन है? परमात्मा, उससे बड़ा कोई नहीं है। और बड़ों की इज्जत किससे होती है? सिर ढकने से।
हमारे यहाँ पे तो जन्म से पता नहीं की सिर उगड़ा बहुत बुरा मानते हैं। हमारे गुरुदेव प्रेमानंद गुरु जी एक वक्त को छूट देते हैं, कहाँ जब सिखा हो, सिखा है जूड़ा है कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, आरती में ढक लेना, और जब सिखा नहीं है जूड़ा नहीं है तो फिर हमेशा कपड़ा ढको, ये आज्ञा देते हैं। आगे आपकी मर्जी, राधे राधे बोलना पड़ेगा एक बार और, राधे राधे एक बार और, राधे राधे। यहाँ संख्या बहुत है। ये पहचान है कलयुग की। वो सुना आपने, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगो, और हंस चुगेगो दानो दुन का कौवा मोती। मंदिर सत्संग, मंदिर आश्रम सूने होंगे, भरी रहेंगी मधशाला। ये मधशाला भरी रहती हैं। अभी यहाँ अपना नपवा दीजिए थोड़ी सी रंगशालाएं, अभी जन कहाँ से इतनी सारी भीड़। प्रभु की लीला है, बिनु सत्संग विवेक ना हो, या राम की कृपा बिन सुलभ ना सोई। जब तक परमात्मा जिसे खींचते नहीं, जिसके चित्त को खींचते नहीं, तब तक कुछ भी संभव होने वालो। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री राधे श्याम। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा को साक्षात भगवान का अवतार मानना चाहिए। यहां राजा परीक्षित से जब विनय की कलयुग कहने लगा, महाराज जैसा आप चाहेंगे हम वैसा करेंगे, जहां चाहोगे वहां रहेंगे। बाबा इधर ही बैठा दे। तो राजा परीक्षित से विनय कर रहा है कलयुग कि चाहे हमें जरा सा ही स्थान दे दीजिए, 1 2 3 बस। अब कहने लगे परीक्षित, नहीं तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कलयुग का आगमन हुआ, बार बार प्रार्थना करने पर 4 स्थान मांग रहे हैं, लेकिन राजा परीक्षित नहीं दे रहे हैं। काफी कहने के बाद कहा चलो ठीक है कुछ स्थान देते हैं। बोलो, देखो संत नहीं होते अभिमानी, जिसके हृदय में दया होती है वो स्वयं अपने ही दिए हुए वर में फंस जाते हैं। कैसे? यहां राजा परीक्षित ने कहा कलयुग से मांग लो जो मांगना है। कलयुग मांगता है, राजा परीक्षित कहते हैं कुछ स्थान दे रहे हैं तुम्हें, 3 स्थान। क्या क्या? जहां स्त्री गमन होता है, पर स्त्री गमन, जहां जुआ खेला जाता है, जहां मदिरापान होता है। अब कहने लगा कलयुग ऐसी ऐसी चीजें बता रहे हो जो आपके राज्य में है ही नहीं, तो मैं कहां रहूंगा। अब बोले तो फिर क्या दें? जो एक चीज और दे दीजिए। क्या? सुरण। नहीं, चलो। बिना सोचे समझे राजा परीक्षित ने हाँ कह दिया, तथास्तु। मुकुट पहन रखा था सोने का, तुरंत उसमें बैठ गया कलयुग। छल से हाँ करवा लिया। जैसे भगवान शिव थे ना, भस्मासुर, शरीफ इंसान ऐसे ही फंस जाते हैं। भस्मासुर खुद तपस्या करता है शंकर भगवान की, तप करके ऐसा वर मांग लेता है कि जिसके सिर पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। अब भगवान शंकर जी ने सोचा कोई कोई दुश्मन होंगे, उनको मांग रहा है, तपस्या की है, ले भैया
तथास्तु। और तथास्तु कहते ही शंकर भगवान से कहने लगा तनिक उड़ाइयो और सिर करियो। तो ऐसा ही हुआ है संग में, ज्यादातर शरीफ इंसान ऐसे ही फंस जाते हैं बेचारे। भगवान शंकर आगे आगे और वो पीछे पीछे। देखो ऐसे ऐसे परेशान किया था असुरों ने, भगवान को भी नहीं छोड़ा था, भगवान को भी। तुम तो चीज क्या हो। भगवान शंकर को भी जल करना पड़ा था। कैसे? रूप धारण किया नारी का। थोड़ा सा कष्ट तो मिला लेकिन खत्म तो होना ही है। और कहा सुंदर नारी, जो तुम जानते हो, जो स्त्री है देख के जो जहां भी जाए प्रेम युगल चला दे, जहां भी जाए पर नारी हो या बहन हो सब पे गंदी नजर डाले। ऐसी नारियां भी जो पुरुषों पे गंदी नजर डाले, समझ लो वो जिन्हें बस ये प्रेमी युगल, ये चरित्रहीनता भाती है, वे समझ लो असुर हैं, जीते जी असुर हैं। चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे मध्य वर्ग के हैं, चाहे वे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, XYZ कोई भी सही। सबसे पहले इस दुनिया में पवित्र रहो। मन और वाणी, चरित्र और मन, चरित्र और मन अगर तुम्हारा पवित्र है तो समझ लो सब कुछ पवित्र है। अगर चरित्र की गिरावट हर अपराध की जननी होती है। जिसका चरित्र गिर गया उसके पास सारी चीजें आप ही आ जाएंगी। क्योंकि गाय को पकड़ लो, बछड़ा आप ही आ जाएगा, बछड़ी भी आप ही आ जाएगी, है या नहीं? आज जो बच्चे कंट्रोल में नहीं आते उसकी माँ को पुलिस नहीं देखी, माँ बापों को उठा लेती है, आ जाएगा जहां भी होगा, आ ही जाते हैं। तो ऐसे ही हमेशा पहले चरित्रवान बने। एक से शादी होती है, अगर विवाह किया है तो चाहे वो कैसा ही भी है, चाहे डाकू है, चाहे शराबी है, अराबी है, कुछ भी है, बहुत बुरा है, राक्षस है। मंदोदरी खूब धर्मात्मा थी, मालूम था यू रावण है, नहीं मान रहा मेरी, फिर भी रही। क्योंकि पति परमेश्वर होता है या नहीं? और होता ही है, रही। आज का क्या है कि चाइना की तरह औरतें, लड़कियां हो रही हैं। कैसे हो रही हैं? आज विवाह किया है, वहां सुख नहीं है, छोड़ दे, आजा, भर लाएंगे हम, आजा तू, आजा, बस कैसे ही आजा, मैं आ रही हूं। और ना तो बाप ना जाए तो माताएं पहुंच जाती हैं लेने, चल दूसरी जगह भेज देंगे, चलो भेज दी। जरूरी है वहां सुखी रहेंगी? आप ही बताओ, चलो जरूरी है दूसरे स्थान पे सुख मिल जाएगा? हो सकता है इससे भी बड़ा मिले। अब वहां भी बुरा हो तो वहां भी छोड़ देती हैं, तीसरी जगह भी चली जाती हैं। ये कोई धर्म नहीं है भाई। अगर आपकी बच्ची वास्तव में दुखी है और चाहती है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन यहां नहीं रहूंगी, इसको नहीं रहूंगी, तो जानते हो ये कह दो, छोड़ दे बेटी, तेरे लिए घर यहां है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन विवाह दूसरा नहीं करूंगा, नहीं भगने दूंगा। चरित्रवान बनने की सीता की किताबें पढ़ाएं उन्हें, अपने घर में रामायण गीता लाएं। किस किस के घर में यहाँ रामायण है? हाथ उठाना जरा, अब बताइए तनिक, आपने क्यों नहीं रखी? आप ही बताइए क्यों नहीं रखी? अब ऐसे मुंह उनका क्या करें जो जवाब ही ना दे? ऐसे ऐसे क्या करें उनका, बताइए। इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ, जिन जिन के यहाँ पे गीता है, भागवत है, ये घर में पढ़ेंगी। बच्चे, आज के बच्चे, इनसे कह दो, अरे बेटा श्लोक पढ़ के जाना, एक चैप्टर पढ़ के जाना। अरे हाँ, पढ़ाई ना करें, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, CBSE बोर्ड है हमारे पास, ऐसी वैसे ही बेवजह हमें पढ़ाने बैठा रहे हैं, हमारा तो ये इंग्लिश मीडियम है और ये है, वो साइंस पढ़ रहे हैं। तुम अपने बच्चों को अपने आपे से, अपनी सनातन धर्म से भी दूर कर रहे हो, मशीन बना रहे हो, मशीन। अभी रोज एवरीडे देख लो, एवरीडे कहानियां मिलती रहती हैं। कैसी? नीला ड्रम, हम आए जिस दिन, उस दिन के नीले ड्रम में देख के ही कह रहे थे, देखो नीला ड्रम रखा है। बताओ क्यों रखा है? नीले ड्रम में एक ने, मेरठ में लड़की ने अपने पति को मरवा के भरवा दिया, है या नहीं? ये मत समझो वही गलत थी, ये माँ बाप से चलता है। हम ऐसे बने, हमारे माँ बाप ऐसे थे, ये सच्चाई है। संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है।
संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जो दिखे कि ये धर्म पे नहीं चलते, चाहे कितना ही घनिष्ठ मित्र हो, छोड़ दो, संग नहीं मरेगा। चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, समझा के देखो भाई ऐसे नहीं है, ये नहीं करना, ये गलत है। और अगर नहीं मानता तो उसे छोड़ दो, संग कोई नहीं जाएगा। तुम्हारे कर्म तुम्हारे संग जाएंगे, तुम्हारी सत्यता पवित्रता तुम्हारे संग जाएगी। बाधाएं तो आती हैं, ये बात तो है, क्योंकि आज कलयुग में पवित्रता मिलना बड़ा कठिन होता है, लेकिन हाँ मिल जरूर जाता है। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि सभी चीजें लुप्त हो गई। जिस दिन ऐसा होगा अच्छे मिलने बंद हो जाएंगे, उस दिन समझ लो जब धर्म नहीं होगा इस संसार में, तो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला दोनों, धरती आकाश, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई कुछ नहीं रहेगा। फिर ना हम रहेंगे ना तुम रहेंगे, फिर तो वही है चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। इसीलिए अपने कर्मों का विशेष ध्यान दें। हमारे जितने सुख दुख हैं ये हमारे कर्मों के अनुसार ही आते हैं। अब देखो ये राजा परीक्षित की जितनी कहानी है ये कर्मों के ही कारण है। दे दिया वरदान, वरदान में स्वर्ण में तुरंत बैठ गया सिर पे। सिर पर बैठते ही भारी सा सिर तो हुआ, लेकिन समझ नहीं पाए। राजा परीक्षित चलने लगे, वन में शिकार खेलने जा रहे थे। वन में चलते चलते प्यास लगी। वहां एक ऋषि आश्रम में तप कर रहे थे, श्रृंगी ऋषि तप कर रहे हैं। तप करते करते मानसिक यात्रा कर रहे हैं। मानसिक यात्रा यानी कि बैठे यहां हैं और मन कहीं है। आप जानते हो जो मानसिक पूजन करते हैं या मानसिक तप करते हैं, वो यहाँ शरीर बैठा रहता है और वो कहीं और होते हैं। कि कितने दिन बीत जाते थे ऐसे ही तपस्या करते करते। आज भी हैं, आज भी गुफाओं में ऐसे बहुत तपस्वी पड़े हुए हैं। ऐसे ही श्रृंगी ऋषि बैठे हुए हैं, बराबर में सर्प पड़ा था। पहले तो बोला राजा परीक्षित ने, हमें प्यास लगी है, कोई है यहाँ? मुनि बैठे हैं, ऋषि से बोले कि अरे हमें थोड़ा जल दे दीजिए, प्यास लगी है। उन्होंने सुना नहीं, क्योंकि वो योग में बैठे हुए थे, मानसिक यात्रा कर रहे थे। जब नहीं सुना, राजा परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई और उन्होंने वहां पड़ा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। आश्रम से एक शिष्य दौड़ा दौड़ा जाता है, नदी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, सुनो सुनो भाई, जहां ऋषि के पुत्र स्नान कर रहे हैं, जिनका नाम श्रृंगी ऋषि है, भृगु ऋषि, श्रृंगी ऋषि के पुत्र भृगु ऋषि हैं, स्नान कर रहे हैं। उनसे बोला, सुनो भाई सुनो, गुरु भाई क्या है? तुम्हारे पिता के गले में मरा सांप डाल दिया है। अच्छा, किसने? आओ आप ही देख लो। जाके देखा तो वहां राजा तो थे नहीं, राजा तो चले गए। लेकिन उन्हें गुस्सा आया, जाने से पहले ही नदी में जल लेकर के, गंगा नदी में, और श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता का इतना बड़ा अपमान किया है, मैं उसे शाप देता हूं कि यही सर्प तक्षक बनकर उसे 7वें दिन डस लेगा, उसकी मौत का कारण बनेगा। अब आश्रम में आते हैं। आश्रम में देखा, ऋषि ने आंखें खोली, पूछा क्या हुआ? पिताश्री ऐसे ऐसे। लेकिन आप चिंता ना करें, जिसने भी ये सर्प डाला है हमने उसको श्राप दे दिया है। क्या दिया है? कि यही सर्प तक्षक बनकर 7वें दिन उसका वध करेगा, डस लेगा उसे। ऋषि बोले, बिना सोचे समझे मुझसे पूछा था? नहीं, मुझे गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, मैंने दे दिया।
अब ऋषि ने देखा अंतर्दृष्टि से, ध्यान में बैठ के देखा, अरे रे रे ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। श्रृंगी ऋषि से बोले, पुत्र तूने बहुत गलत काम किया है। क्या हुआ पिताश्री? अरे तुम जानते हो किसको शाप दे दिया? किसको? तुमने अर्जुन के पौत्र अब अभिमन्यु के पुत्र और पांडु के वंशज राजा परीक्षित को शाप दे दिया। तुम जानते हो उनसे बड़ा कोई राजा धर्मात्मा नहीं है। तो ये कैसे हुआ? कुछ भी कैसे भी हुआ, ये जाके ही पता लगेगा। लेकिन तुमने ये गलत किया, यूं करें तो अब करें क्या? जो हो गया सो हो गया। इसीलिए अज्ञानवश कभी भी ऐसी वाणी बोलना। एक माइक ले लो भाई। ऐसी वाणी बोलना मन का आपा खोए और उनको शीतल करे और आप वही शीतल। कोई गेट पे आ जावे, आजकल गेट लगाए रखे हैं, कोई किसी ने बेल बजाया तो पहले पूछते हैं अरे कौन है? अपमान तो वाणी से ही हो गया है या नहीं? देखो, जब तक तुम्हारी आई नहीं तुम्हें कोई मार नहीं सकता। गीदड़ की मौत नहीं मरना चाहिए, गीदड़ की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। खोलो, प्रणाम करो, राधे राधे बोलो, नमन करो, नमस्ते करो, आओ जी बैठो, पानी वानी पियो, तब पूछो भैया कौन हो। पहचानने में नहीं आई, ठीक है? ये नहीं हाँ किसे काम था, क्या बात है, कैसे आया, पहले ही उसके बोलिन के तीर ऐसे लग जाते। क्या सम्मान करोगे तुम किसी का? सभी बच्चे सभी ऐसे ही होते जा रहे हैं। सभी आए तीसरे दिन तुम देख लो, अभी जल्दी में ही एक पिता मारा है एक लड़के ने, बहुत सुनने में आ रहा है ये। और जानते हो इसका कारण क्या है? इसका कारण धर्म से विमुख आजकल भागवत होती हैं। हमें यहाँ भी बताया गया था कि 1 घंटे पहले ही नाचना गाना शुरू हो जा जी, और फिर 3 बजे तक भागवत होगा, फिर 5 बजे तक फिर नाचना गाना हुआ है जी। वो भागवत मेरे अनुसार वो नहीं होती। जो इसमें दिया ज्ञान है वो बरसे तो भागवत है, और उससे तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो तो भागवत है या नहीं? हीरे की परख, वही सब्जी वाला हीरा। एक सब्जी वाला डेली सब्जी देने आता था, एक चमकदार उस पे बट्टा था, है या नहीं? और रोज सब्जी तोले और दे दे, रोज सब्जी तोले, औरतें ले ले, अपना सब्जी बेचता डोल रहा था। अब एक दिन कहां पहुंच गया? जोहरी के पहुंचा। जोहरी ने कहा भाई बट्टा बड़ा चमकदार लिया। हाँ बस वहां मेरे पे था नहीं, मैंने ये तोल लिया, बिल्कुल बराबर है ये 250 ग्राम का बट्टा, आधी किलो का बट्टा जो भी था, ये बिल्कुल बराबर है जी, कहीं भी तोल लेना आप। जो कहाँ मिला? वहां कूड़ी पे पड़ा था, चमक रहा था, मुझ पे था नहीं, मुझे पत्थर चाहिए था कुछ, मैं ले आया। अब जोहरी ने कहा भैया इसे हमें दे दो, इसके बराबर कुछ भी ले लो। जो मुझे तो बस बराबर ही दे दो, जो मैं तो 4 गुना देने को तैयार हूं, जो ले लो। 4 गुना अनाज दे दिया और वो बट्टा। और जिस दिन से वो बांट लिया, कितनी गाड़ी, कितने घोड़े, कितने रथ, कितने बीघा जमीन, क्या से क्या हो गए। अब सब्जी वाला फिर आवे वही सब्जी, इसके क्या हो गया? कल परसों सब्जी को पैसे ना आए और आज ही और से और हो गया। और सब्जी वाले की खातर पानी करे, आ भैया, बैठ भैया, ले भैया, ले भैया। नहीं भैया तू, तेरे पास इतना कुछ कहाँ से आ गया है? कैसे किसी बेटे बेटी की नौकरी इतनी तकड़ी लग गई है? नहीं भैया बस ये ऐसे ही रहने दे। नहीं बता तो सही, सारी कहानी बताई। बोला मेरे बाट है वापस दे, तो 8 गुना ले ले। तो क्या 8 गुना देकर अब वो बाट वापस आ रहा हो तो पहुंचेगा कहाँ का कहाँ? ऐसे ही ये तुम्हारा समय है, ये तो कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा। जो आज है वो कल खत्म हो जाएगा। जो जितना जा रहा है कटता जा रहा है। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, समय का घोड़ा भागता जा रहा है।
जितना हो सकता है परमात्मा का नाम लो। इधर श्रृंगी ऋषि पछता रहे हैं, ये क्या हुआ पिताश्री। भृगु ऋषि ने कहा पिताश्री कुछ करना है। श्रृंगी ऋषि बोले जो हो गया सो हो गया, लेकिन इसका प्रायश्चित करना है। कैसे होगा? अब हम जाके राजा से बात करके आते हैं। जाकर देखा रात हो गई। उधर राजा ने मुकुट उतारा, शाम हो गई थी। रानी ने पूछा कैसे थके हो? यूं पता नहीं, भारी भारी सा ये मुकुट तो वही है, लेकिन पता नहीं ऐसे लग रहा जैसे 10 किलो का हो गया हो। जैसे ही उतार के मुकुट रखा, शांति सी मिली कि मेरे तो सिर में दर्द कर दिया, इतना भारी हो गया। मुकुट उतारते ही सचेत हो गए। एकदम से याद आया बहुत कुछ गलत हो गया है। कैसे? पता नहीं मुझे क्या हो गया था। एक ऋषि मिले थे, श्रृंगी ऋषि आश्रम में बैठे हुए थे, मैंने ऐसे कर दिया। पत्नी सोचने लगी बड़ा गलत किया है, अब क्या करें, अब क्या करें। ऋषि को ही बताते हैं, जाके माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। अब कहने लगी पत्नी चलो अब सो जाओ, अधिक रात हो गई, वो भी आराम कर रहे होंगे, सुबह को चलेंगे। इधर द्वार पे आश्रम छोड़कर श्रृंगी ऋषि आ जाते हैं। द्वारपाल ने कहा राजा सो रहे हैं, आप बैठिए, भोजन पानी लीजिए, लेकिन अब नहीं, आप कल मिलेंगे। यूं अब नहीं, अभी मिलेंगे। अब द्वारपाल बोले क्योंकि वो सुबह के थके हुए हैं, अब वो सो रहे हैं, निद्रा में हैं, अब आपको नहीं मिल सकते। तो ऋषि ने कहा हम जगाने को आए हैं, अब उनके सोने का समय। द्वारपाल ने जाकर के पूछा राजा, एक राजा साहब एक ऋषि हैं जो जिद कर रहे हैं, अभी बात करना है, कौन है? ऐसे ऐसे वो है। अरे रे जल्दी लाओ। तुरंत लाए, बैठाए, चरणों में गिरे, क्षमा याचना की। अब श्रृंगी ऋषि बोले जो होना था सो हो गया प्रभु, अब तो इसका उपाय बताएं, प्रायश्चित करें, इसका उपाय हम बताते हैं। क्या इसका उपाय है? श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करो, मनन करो, अमल करो। अच्छा तो आप ही सुना दीजिए, आपसे बड़ा कोई पहुंचा हुआ संत हमें कौन मिलेगा। उन्होंने कहा हम किसी अलग तपस्या में बैठे हुए हैं, हमारा तप चल रहा है, हम नहीं कर सकते। आप इस वक्त सुखदेव जी महाराज हैं, उनके पास जाइए। सुखदेव महाराज के पास ये परीक्षित जी आते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में शब्द कहा था। यहाँ आए हैं और ये सवाल किया कि जिसके पास 7 दिन हो तो वो क्या करे। सुखदेव महाराज खुश हुए कि आपने सभी के कल्याण के लिए ये क्वेश्चन किया है, ये सवाल किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम जरूर आपकी भागवत करेंगे। और सुख करताल में वट वृक्ष के नीचे 7 दिन तक एक ही आसन पर विराजमान होकर के श्री परीक्षित जी ने सुनी और सुखदेव महाराज ने कही। बोलो सुखदेव महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। इसीलिए मन को वश में करके, सारे अवगुणों को छोड़ करके, झूठ कपट को छोड़ करके 7 दिन तक नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा को सुनना चाहिए। क्योंकि समय भागा जा रहा है। कैसे भागा जा रहा है? नाम हरि का रट ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा हाँ दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। नाम हरि का रट ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा हाँ दौड़ा भागा जाए रे, समय का घोड़ा।
जीवन में होगा उजियारा। पछताएगा तूने बंदे हो, पछताएगा तूने बंदे, क्यों इससे मुख मोड़ा दौड़ा। जाए रे समय का घोड़ा, हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। हम सभी का समय एक घोड़े की तरह, जैसे रेस का घोड़ा दौड़ता जाता है, पल 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 हर सांस कम हो रही है। खेलों में बचपन को गवाया, खेलों में बचपन को गवाया, भूल गया किस काम को आया। भूल गया किस काम को आया। यौवन काम भरम भरमाया, यौवन काम भरम भरमाया। देख बुढ़ापा क्यों घबराया। देख बुढ़ापा क्यों घबराया। आंख खुली जब खड़ा सिराने, आंख खुली जब खड़ा सिराने, लेकर काल हथौड़ा दौड़ा। जाए रे समय का घोड़ा, हाँ, दौड़ा भागा। जाए रे समय का घोड़ा। जो सह शरीर आज हम बैठे हुए हैं, ये सदा रहने वाली, सदा रहे ना सोहरन काया। सदा रहे ना जोगन काया। बात ये बंदे भूल न जाना। आते बंदे भूल न जाना। हरि नाम का सुमरण कर ले। हरि नाम का सुमरण कर ले। घटता जाए सांस का आना। घटता जाए सांस का आना। साथ न जाएगा जो तूने, साथ न जाएगा जो तूने, लूट लूट धन जोड़ा दौड़ा दौड़ा। जाए रे समय का घोड़ा। हाँ, दौड़ा भागा। जाए रे समय का घोड़ा।
बस जो रहते हैं, माया के बस जो रहते हैं, और नरक में दुख सहते हैं, और नरक में दुख सहते हैं। कदर समय की जान ले मूर्ख, अगर समय की जान ले मूर्ख, ज्ञानी अजर ये नित कहते हैं, ज्ञानी अगर ये नित कहते हैं। समय बड़ा बलवान है इसने, ओ समय बड़ा बलवान है इसने, लाखों का दम तोड़ा घोड़ा दौड़ा। जाए रे समय का घोड़ा, घोड़ा भगवान। जाए रे समय का घोड़ा। जय जय श्री, राधे जय जय श्री, राधे जय जय श्री। राधे श्याम। देखो, पांडाल में जितने भी इंसान बैठे होते हैं और वो जितनी बार ताली बजाते हैं उतनी बार उनकी हस्त रेखाएं जो बंद होती हैं वो खुल जाती हैं। जिनका बीपी हाई होता है वो लो हो जाता है, जिनका लो होता है वो बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। क्योंकि ये शरीर किसका है, किसने इसकी रचना की है और किसके लिए तुम यहाँ बैठे हुए हो। ये शरीर भी तो परमात्मा का है ना, उसके लिए यूज करो। आज हमारे घुटने खत्म हैं, किसी के कान खत्म है, किसी की आंखें खत्म है, किसी के कोई ऐसा निरोगा बैठा ही नहीं है जो कोई विरला ही संत होगा, गृहस्थी में हो या आश्रम में, कोई विरला ही ऐसा होगा जो भगवान का भक्त होगा और रोगा होगा, है या नहीं? क्यों? क्योंकि हम स्वार्थी हैं। पुरुष लोग तो ये सोचते हैं कि तालियां तो बीरवानी बजावे हैं जी, है या नहीं? जबकि भगवान के पास पुरुष और नारी में कोई भेद नहीं है, ये सच्चाई है। हम आगे बताएंगे आपको, जो राजा मनु और शत्रुपा की कहानी अब आएगी, कल आएगी, वो आगे बताएंगे। वहां पुरुष नारी में कोई भेद नहीं है, वह सब दान 27 यहीं बने हुए हैं। बस मैं ओढ़नी ओढ़ के थोड़ा सा नारी बना दी हूं, तुम्हारी सीता और तुम मेरे राम, बस बाकी कुछ नहीं है। 4-4 दिन की कहानी है, आगे मर्जी आपकी। राधे राधे बोलना पड़ेगा एक बार और, एक बार और। राधे जय जय श्री राधे श्याम। जानते हो संगति का कितना बड़ा फर्क पड़ता है? नामों का, संगति का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बुद्धकारी को अनेक बार सुना है, बस उसे कहानी की तरह सुन लेते हैं और उसे वहीं खत्म कर, आपके यहाँ बता रही थी शायद 2 बार और भागवत हो चुकी है, 2-3 बार हो चुकी है यहाँ, ऐसी बात नहीं है। यहाँ काफी धर्मात्मा लोग। अब उन सब में देखिए आप, सभी में परीक्षित ये बने। क्यों? कुछ लोगों का कहना है कि इन पे तो बैठा ना जाता। अब एक बात बताइए, इन पे बैठा ना जाता, कहीं तो बेचारे पे बैठते ही होंगे, खाते भी होंगे। जब अपनी दिनचर्या हो रही है तो मेरे अनुसार तो भगवान के लिए आगे होना चाहिए, सबको ये चांस मिलना चाहिए। और जितना आप दौलत के पीछे भाग रहे हैं,
और अपने बच्चे को मशीनरी बना रहे हैं, कंप्यूटर नोट छापने मशीन बन जा बेटा, कैसे ही बस महीने का 1 लाख आ जा छुट्टी, बस ये बहुत है। और किसी की कह कोई तो इतना बड़ा इंजीनियर डॉक्टर बना रहा है, 1 लाख में भी चैन ना, यानी कि नोट ही खाएगा। देखो अगर किसी वृक्ष में पत्तियां सूखने लगे या फल में दिक्कत आने लगे तो कैंची लेके फूलों को काट देना चाहिए, जो जो सूख रही हैं, है ना। हाँ देखो, हाँ कह रहे हैं। पता नहीं ये हंडिया सी जो घड़ा है इसे यूं 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 और यूं यूं, बस सोचेंगे समझेंगे नहीं, इसमें जो वो मशीन रखी हुई है, भगवान ने डिबिया रखी है, किसी की थोड़ी अधिक किसी की थोड़ी। ऐसा नहीं है कि दिमाग किसी में नहीं होता, सबके अंदर दिमाग होता, इसे यूज नहीं करते, इसे चमकाते नहीं है। किसी भी बाल्टी को, किसी बर्तन को, किसी भी चीज को XYZ यहाँ डाल दो आप, और 2 लाओ एक साथ, एक बाल्टी को यहाँ रख दो और एक को डेली साफ करो, यूज करो, चंद दिनों में ही देख लेना जो वो यहाँ रखी हुई है जर लग जाएगा उसमें, है या नहीं, काली पड़ जाएगी और धीरे धीरे बारिश वगैरह में आके खत्म हो, अब वो जो चमक रही है वो और भी चमकेगी, चांदी सी बन जाएगी, चाहे भले वो रंग की हो, है या ना। इसलिए इस दिमाग को यूज करो, और इस दिमाग को यूज किस में करो, धर्म अनुसार, धर्म अनुसार चल करके शास्त्रों के अनुसरण को करते हुए जैसे लिखा हुआ है उसके अनुसार चलो, फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे रंग लाता है, आनंद आता है। चल के तो देखो, क्या तुम्हारी बोतल में आनंद है जो प्रभु के नाम में आनंद है, सच्चाई है। तनिक बात मान कर देखो। धुंधकारी सुन लिया, हाँ धुंधकारी था, आत्मदेव का लड़का था, आत्मदेव ब्राह्मण थे, वो पूजा पाठ करके अपना जीवन में यापन करते थे, ऐसे सुन लेते हैं। उसने उसको दुख दिया, वो लास्ट में खत्म हो गया, ऐसे सुन लेते हैं, उतारते नहीं। धुंधकारी कौन है? जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, जिन जिन की सुमति और अकुमति, जिनकी बुद्धि सन्मति पर है, वो सही है, यानी कि वो राजा परीक्षित जी की तरह चल रहे हैं, उन्हें विकास हो गया था। देख लो कि हाँ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, जैसे गुरु बता रहे हैं ऐसे ही चलेंगे। और उधर कुमति कलयुगी जिसकी बुद्धि है, ये नहीं कि धुंधकारी वही है, वो भी धुंधले हैं जिनकी बुद्धि कलयुग है, जिनकी सोच कलयुगी है। अपनी सोच को बदलो, अपने विचारों को बदलो, और ये सच्चाई है, हम आपको बता रहे हैं। अकेले खड़े हो जाओ, केवल कोई साथ ना दे, बेशक ना दे, अकेले खड़े हो जाओ, इतनी पावर, शेर की सी पावर आ जाएगी वास्तव में ही। कभी कभी ऐसे सोच होता है, अरे हम अकेले इतना कुछ कर लें, अकेले ही, हाँ बाद में आश्चर्य होता है कि हमने इतना कर दिया, यकीन सा भी नहीं होता। ये सच्चाई है, चल के देखो और प्रभु से प्रेम करके देखो। हाड़ मास के बने पुतलों पे ना मरो। वो लड़की भाग गई, वो औरत भाग गई, वो फलाना नहीं, इन्हें भूलो, अपनी सीता से प्रेम करो, आगे बढ़ो, अपने राम को राम मानो, धर्म पर चलो और आगे बढ़ो। प्रीति बढ़ानी है, जितना हो सकता है परमात्मा से बढ़ाओ, जितना हो सकता है, फिर देखो रंग जीवन का। ये सच्चाई है। तुम टेढ़े बंके काने भेंडे कैसे ही भी हो, सुंदर लगने लगोगे। और अगर आपका आचरण शुद्ध नहीं है, चरित्रवान नहीं हो, तो तुम सुंदर हो तो भी कुरूप दिखने लग जाओगे। आचरण को शुद्ध करो, बस धर्म पे चलो। अच्छा, आज कौन कौन हमसे वादा कर रहे हैं कि हम डेली भागवत का एक पाठ सुबह, चाहे 2 ही लाइन करेंगे? हाथ उठाओ, कौन कौन मंगाएंगे आज से भागवत जी घर में? देखो, हमें जरूरत ही ना है, हमें दम ही इतना है, देख लेंगे कृष्ण है भी आ तो जान।
हाथ ना उठावे, और जबकि हाथ उन्हीं के दिए हुए हैं इनके। सबके हाथ किसके हैं? भगवान कृष्ण के। जानते हो तुम्हारी जरा जरा सी जो लाइटें जलती है ना घर में, इसका बिल जाता है, सरकार लेती है। अब तो गांवों में भी बिल आने लग गया है, पहले नहीं आता था, ऐसा मैंने सुना है। अब जरा से बिल, बल्ब को जलने का इतना बिल सरकार को जमा कर रहे हो, और जिसने इतना बड़ा आपको बल्ब दे रखा है कहाँ है? दिन में कौन? सूर्य भगवान, और रात में चंद्रमा। उनका बिल कुछ भरा तुमने? नहीं। सोचे भी ना, जिस वक्त फूक निकल जाती है, अरे लियो पंडित को बुला के, जो भी कुछ कर दे उल्टा सीधा ट्रम टट्रम, बस चांदी की दान कर दो, बहुत पैसा है, चांदी की गाय दान कर दो, बस होगा काम। जीवित तो कभी नाम लिया नहीं, मरने के बाद हो जाएगा कल्याण क्या? आप ही बताओ। चलो हमारे काम है जी, हम थाली थोड़े ही हैं तुम्हारी तरह। तुम जानते हो काम सबके हैं, हाथों से काम करो, और मुख में है राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे। हाँ, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विध रखे राम, ताहि विध रहिए। विधि का विधान, हर काम ईमानदारी से करते रहो, उसमें हानि हो या लाभ, ये परमात्मा की है मर्जी, उसकी रजी में रजी रखो। उसने अपना ही पुतला यहाँ दिया है, बेटा के रूप में, बेटी के रूप में, भैया के रूप में, बच्चों के रूप में। इनको मानते रहो, ये जिम्मेदारी है, लेकिन परमात्मा को ना भूलो। राधे राधे बोलना पड़ेगा एक बार और, राधे एक राधे, बार और, राधे जय जय श्री। राधे। यही वादा तुम करके आए थे जिस वक्त हम सब गर्भ में थे। 9 महीने तक नरक में पड़ा रहता है जीव। वो जीव है, पुत्री है या पुत्र, कोई भी सही, सबके लिए है। नरक में पड़ा रहता है। माता जो भी खाती है सो उसको सहन करता है। अधिक चटपटा खा लेती है तो वो मांस का लोथड़ा है, उसमें दर्द होता है। मलमूत्र के पास पड़ा रहता है। 9 महीने तक परेशान रहता है जीव, और भगवान से बार बार प्रार्थना करता है, प्रभु बस इसमें से अब की बार निकाल दे, नरक से अब की बार निकाल दे। बाहर निकलते ही रात दिन एक कर दूंगा, एक रात दिन। राम ही राम, राम ही राम, ही राम ही राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। हृदय में कह रहा है, मन ही मन में। लेकिन बाहर आते ही, जैसे ही 9 माह के बाद बाहर आता है, तो भगवान की माया उसे घेर भूल जाते हैं सब। वादा करा था भगवान बाहर निकाल दो, फिर तुम्हारा नाम लेंगे। काम करो, हाथों से करो, लेकिन परमात्मा का नियम सुबह 4 बजे उठने का है। 4 बजे जब भगवान उठ जाते हैं, भाई एक बात बताइए, जब भगवान 4 बजे उठ जाते हैं तो हमें कब उठना चाहिए? 6 बजे? नहीं। 8 बजे? नहीं। 10 बजे? कुछ लोगों का तो फंडा है, शहरों में 9 बजे उठते हैं। 9 बजे। यहाँ पर कुछ बैठे हुए हैं, कुछों के गाय ना, वो मेरे से यूं कह रही, क्या करेंगे गुरुजी, हम तो 6 बजे उठे हैं, दूध या आवे 6 बजे। अब जो एक बात बताइए, जब गैया मैया तुम रखते नहीं, एक दाकाव मूवी आई है, प्रचार करे देते हैं हम, वो जरूर देखना। वास्तव में सनातन के ऊपर है, कुछ हमारे जीवन के से ऊपर है। हम भी ऐसे ही आए थे, जब शहर में आए थे, हमारी ये जिद थी कि ये गाय जरूर जाएगी, जो तो ना पड़ा वहीं रह तू गाँव में, और जाना भी जरूरी, कोचिंग थी।
अब जहां भी पूछे किराए पे कमरा ही ना दे, कोई गाय भी है ना, हमार ना ऐसी है वो भी। लेकिन चाह को राह मिल जाती है। 1 वर्ष तो डोले हम, 1 वर्ष में रूम मिल गया, 1 वर्ष में। और फिर गाय ने इतना कर लिया, अब दूसरे भी बांध लो, अब इतना कर दिया, बांध लो और भी बांध लो। तो चाह को परीक्षा लेते हैं भगवान, है या नहीं? जब सुबह को तुम उठना चाहोगे, एक मन कहेगा अरे कहाँ जा, लेटा रे, रजाई ओढ़ ले, मम्मी कर लेगी, है या ना? घरवारी कर लेगी, अरे बच्चे कर, अरे मेरे बस की ना, रात में इतने लेट आया, रात में लेट सोया, वो मतलब नेगेटिव सोच भरी हुई है। ये समझ लो तुम जीते जीते मुए हुए हो, मरे हुए हो। जब ये सोच रखोगे ना, कैसे कभी भी सोया, चाहे 12 बजे सोए हो, मुझे 3 बजे ही उठना है। हमने ये ठान रखा है, चाहे मैं 2 बजे सोऊं, 3 बजे पक्का आंख खुल जाती है मेरी एवरी डे। 3 बजे कभी नहीं पार कर सकती ये सीमा, क्योंकि सोच है ये, चाहे मर जाओ पर 3 बजे उठना है। आज तक भी ना किसी से कह के सोते, ना ही मोबाइल में कुछ अलार्म पर, नहीं, आप ही 3 बजे आप ही खुल जाती है। करके देखो। और ये भी सच्चाई है, दौड़ के देख लो, दौड़ में तुमसे आगे, बोलने में देख लो तुमसे, कुछ भी काम करवा लो, XYZ, पढ़ाई बड़ा, हर चीज में प्रभु ने आगे बढ़ा दिया। क्यों? जागे बैठे हैं। सोने में जो सो रहा है वो खो रहा है, ज्यादा नहीं सोना। कंस की बहनें हैं ये 3, सोना नहीं, ज्यादा नहीं सोना, बस जीने लायक खाओ और जीने लायक सो, आगे तुम्हारी मर्जी, राधे राधे बोलना पड़ेगा। एक बार और 3:45 स्नान करके जो घर का मंदिर है वहां हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। दिनचर्या ऐसी रखो जैसी हम बता रहे हैं। पढ़ तो तुम लिए, आज पढ़ने लगोगे अपनी भागवत और गीता, कुछ भी आप पढ़ने आज से लगोगे तो जानी कब नियम पर पहुंचोगे। इसलिए थोड़ा सा शॉर्टकट में हम नियम बताते हैं, ऐसे जीवन जीना। देखो तुम्हारा कैसे परिवर्तन होता है जीवन का। एक किसान के बच्चे भी बहुत कुछ बन जाते हैं। ये जज जो बने बैठे हैं ये भी किसान के ही बच्चे हैं, डॉक्टर बने बैठे हैं वो भी किसान के ही बच्चे हैं। कैसे बन जाते हैं? जब उसकी शरण में पड़े रहते हैं, उसके अनुसरण करते हैं हर बात का, जैसे परमात्मा चाहते हैं ऐसे ही जीते हैं। तो जैसे हमने यहां से फूल उठाया, यहां रख दिया, ऐसे भगवान हमें उठा के रख देते हैं बस यहां, उसके हाथ में फल। कर्म तुम्हारे हाथ में, कर्म तुम करो उसके अनुसार। कैसे? सुबह 3:30 बजे उठ जाओ, तुमको आधा घंटा बढ़ा दिया है। वैसे 3 बजे उठना हम अपनी बता देते हैं, और आधी किलो गर्म पानी पीना, पानी पीने के बाद कुछ टहलना, फिर फ्रेश होना, फिर कुछ योगा करने, फ्रेश होके तुरंत स्नान करना है, फिर थोड़ा सा योगा करना है, फिर भगवान को 3:45 उठा देते हैं, 1-2 हल्का फुल्का योगा करके भगवान को उठा दिया। 4 बजे, सही 4 बजे, 4:30 तक भगवान को स्नान करा दिया। ये सभी बच्चे बैठ जाइए। भगवान को स्नान कराने के बाद जितनी जल्दी हो सके उन्हें स्नान करा के जो भी आपका मंत्र माला, जो जाप अपना नियम बना रखा वो कर दीजिए। शास्त्र की 2 लाइन पढ़ लीजिए जितना चाहो। ज्यादा टाइम नहीं है तो एक छोटा सा 2, 4, 10 एक पॉइंट सा आता है जिसे विराम बोलते हैं, वहां तक पढ़ दीजिए। बाकी शाम को देख लूंगा आके, आज इतना ही। और शाम को अगर टाइम नहीं मिलना है तो उसे अगले दिन देख लीजिए। फिर चलते भगते इतना कर दीजिए बस, और फिर सारे दिन चाहे 5 बजे के बाद अपने काम में लग जाइए। 4 बजे का स्नान, देवताओं का स्नान होता है 4 से 6, और 6 के बाद 6 से 8 तक का मनुष्य स्नान होता है, मानव स्नान, और उसके बाद का असुर स्नान। ये 3 स्नान दिए हुए हैं। अब आप देख लीजिए आप कब करते हैं, आप उसी श्रेणी में आते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। एक बार और राधे जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे जय जय श्री। राधे आत्मदेव ऋषि थे, पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन करते हैं। उनकी पत्नी थोड़ा उनके विपरीत चलती हैं, मानती नहीं, ऐसे आजकल हर घर में है। लेकिन फिर भी आत्मदेव अपना कार्य करते हैं, धर्म से चलते रहते हैं, पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक दिन एक स्थान पे गए और पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करा। पुत्र प्राप्ति के यज्ञ में पुत्र प्राप्ति का हवन करने के बाद घर वापिस आ गए। जब पुत्र उनको प्राप्त हो गया तो उन्होंने फिर 10-11 महीने बाद बुलाया कि आइए हमारे फिर पुत्र हो गया है, आप हवन कर दीजिए। आत्मदेव ने सोचा, अरे जब भी हम करके गए थे आज पुत्र भी हो गया, मेरे भी तो संतान नहीं है, हमें भी पुत्र होना चाहिए। क्योंकि जिनके पुत्र नहीं होता ऐसा है, उन कुछ ऐसे नियम हैं जैसे पितृ नहीं उतरता है। इसीलिए सोचा मैं भी पितृ उतारने के लिए पुत्र प्राप्त करूं, ऐसी जिज्ञासा मन में आई आत्मदेव के। और धुंधली से बोले, चलो आश्रम चलते हैं, किसी संत से सलाह लेंगे, हमारे भी पुत्र होना चाहिए। धुंधली ने कहा, आप ही चले जाओ, हमें बहुत काम है। ऋषि के आश्रम गए, ऋषि से सलाह ली कि प्रभु हम चाहते हैं आप अपनी प्रसादी दे दीजिए, हम भी पुत्र चाहते हैं। ऋषि ने बताया, सुख नहीं है, रहने दो। नहीं, हम लेना चाहते हैं, आप दीजिए, कैसी भी कीजिए। चरण पकड़ लिए, ऋषि ने एक प्रसादी दी, जाओ इसको अपनी पत्नी को खिला देना। ठीक है, पुड़िया ले आए, इधर लाकर पुड़िया पत्नी को दे दी। पत्नी ने क्या किया, उल्टा चलती थी। वो देकर गए हैं सुबह कथा करने, तो बहन आ गई उनकी पत्नी की। बहन क्या कह रही है, कैसे परेशान है तनिक मुझे बता। अरे यूं क्या परेशानी है, ये परेशानी है, तुम्हारे जीजाजी चाहते हैं पुत्र होना चाहिए, और पुत्र होगा मेरा वजन बढ़ेगा, वैसे ही खामोखा मुझे पीड़ा होगी, मैं नहीं चाहती बच्चे बच्चे हों। आजकल की बच्चियों की भी यही सोच है कुछ। अब सो वो कहने लगी, तूने बहुत फिक्र करा, तू क्यों पागल बन रही है, मैं उम्मीद से हूं, मेरे बच्चा होगा मैं ही दे दूंगी। यूं ठीक है, ये बढ़िया है। और यूं इन्हें कैसे बताऊं, यूं कैसे ही लेटी रही है, कह दीजिए है बच्चा है मुझे। छल कर रही है सीधे आदमी के साथ। नाम क्या है, धुंधली। एक समय बीता, वो पुड़िया खोर पे रख दिया, गैया की खोर पे लपक के गैया ने खा ली। कुछ समय बीता, बहन के पुत्र हो गया, वो पीछे ही दे गई। आत्मदेव घर आए, बच्चे के रोने की आवाज आई। आत्मदेव ने पूछा, क्या है? कुछ नहीं, बच्चा है। अरे बच्चा हो लिया, हमें भी पता नहीं लगा रे, बस ऐसे ही भगवान की कृपा बरसी। आत्मदेव नाम रखने लगे, नाम को मना कर दिया कि मैं नाम अपने नाम पे रखूंगी, क्योंकि मेरा नाम धुंधली है और मैं इसका नाम धुंधकारी रखूंगी। जिद करती थी। बच्चों के नाम से भी प्रभाव पड़ता है। जैसे आप रखते हो ना चिंकू, जितना छोटा हो बस, चिंकू मिंकू पिंकू, ऐसे चीकू, इन नामों का भी फर्क पड़ता है। नाम ऐसे रखो जो नाम लेने से हृदय पवित्र हो जाए, कुछ वजन हो। राम रखो, कान्हा रखो। पहले कैसे थे जानते हो नाम? एक दूर के रिश्तेदार हैं कुछ हमारे, उनके नाम है राम मूर्ति बड़ा भाई, हरदुआरी उससे छोटा भाई, और उससे भी छोटा जयराम। तीनों के नाम। वो माँ कैसी होगी जिसने ये नाम रखे? रामायण पढ़ती होगी, है या नहीं? आज भी रामायण का दर्शन तीनों भाइयों में हो रहा है।
अपने अपने घर में टटोलो, क्या क्या नाम है। इतने नाम हैं शिव के, इतने नाम हैं भगवान राम के, इतने नाम हैं भगवान कन्हैया के, रखते रखते आप परेशान हो जाओगे, इतने नाम हैं। और पता नहीं कौन कौन से नाम तुम छाट छाट के अंग्रेजी नाम रख देते हो। नाम का भी फर्क पड़ता है। नाम रखो जो शास्त्रों में लिखा आया है, जो भी उसके अनुसार एक नाम रखो, और एक नाम बोलने का भगवान के नाम पे रखो। आगे आपकी मर्जी, राधे राधे बोलना पड़ेगा। एक बार और राधे राधे। अब चलो अपने नाम पे रख लो। बच्चा बड़ा होने लगा। इधर गैया मैया को भी, क्योंकि वो पुड़िया खाई थी, भक्ति की पुड़िया, वो व्यर्थ नहीं जाती। उधर गैया मैया ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, गोरा चिट्टा पुत्र। अब क्योंकि वो गाय के हुआ था, इसलिए उसका नाम रखा गया, क्या रखा? आप ही बताइए। आपके यहाँ 4 बार भागवत हुई है। देखो मैया ने याद रख लिया, तुमने किसी ने रखा? बहुत बढ़िया, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। श्रवण, मनन और अमल, ये होना चाहिए। ये नहीं कि यहां प्रसाद लिया यहीं झाड़ दिया। क्या फायदा ऐसे सुनने का? जिसे सुन के जाओ उसे याद करो, बार बार रिपीट करो, मन में बैठना चाहिए, उनका अनुसरण करो, ऐसे ही चलो जो बताया गया है। तभी तो हृदय परिवर्तन होगा, तभी जीवन का परिवर्तन होगा, है या नहीं? अब ऐसे ही सुन लिया यूं ही और छोड़ दिया वहां की बातें वहीं, ऐसे कैसे फल मिलेगा? अब एक बात बताइए, 7 दिन में मुक्ति मिल गई थी राजा परीक्षित को भक्ति से। उसके बाद इतने सारे परीक्षित हुए, इतनी सारी भागवतें सुनी है, किसी का जीवन परिवर्तन हुआ? जैसे पहले थे ऐसे ही लग रहे हैं हमें तो, है या नहीं? क्यों? क्योंकि नियम में त्रुटि हो जाती है, मान में त्रुटि हो जाती है। मानते नहीं, उन्होंने मान लिया था, ठान लिया था। वो जानते हो कितने नियमवादी थे? 7 दिन तक एक ही आसन पर बैठे रहे, और इनमें जितने भी बैठे हैं तनिक हाथ उठाना, लहसुन प्याज किसके घर में ना है? और वैसे ये सारे भगवान के भैये हैं, सारे भक्त लोग हैं। एक छोटी सी चीज ना छोड़ सके, लहसुन प्याज। आगे आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं। लहसुन प्याज जानते हो क्या है? अभी यह धुंधकारी पूरा कर दो तब बताती हूँ। इधर गौकर्ण पुत्र हो गया, दोनों बच्चे बड़े होने लग गए। अब क्योंकि नाम रखा है धुंधकारी, अगर किसकी औलाद है, इधर उधर की चुगलियों में रहती थी। जब गर्भ में था तो वही सब उसने सीख लिया। गर्भ में आते ही बच्चे को, माताओं को चाहिए डेली शिवलिंग का दर्शन करें, डेली शिव परिवार को स्नान कराएं मंदिर में जाकर के, और डेली श्री रामायण जी का पाठ करें, मिथ्या वचन बोलें, किसी का भी अपमान ना करें। ऐसा जीवन अगर आप अपना 9 माह रखोगे तो 10वें माह में, 9वें माह में आपको जो भी पुत्र प्राप्त होगा, पुत्र या पुत्री सीता जैसी बनेगी और पुत्र राम जैसा, ये पक्का है, हम गारंटी देते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा एक बार और, राधे राधे। एक बार और। राधे राधे। इधर गौकर्ण जैसे जैसे बड़ा होने लगा, जैसे हमारे ये नन्हे मुन्ने खेल रहे हैं, अब ये रास्ते में कुछ अवगुण करके आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पड़ोसन से लड़ाई कर देते हैं, हमारे बच्चे को तूने क्यों मारा? हालांकि कुछ उसने किया होगा तो बच्चे को उसने डांट दिया। ऐसे ही गौकर्ण क्या करता था, अगर कोई बच्चा खेल रहा है, कुएं में धक्का मार दिया, किसी को मार आया, किसी से कुछ छीन लाया, यानी कि ये उल्टे सीधे काम किसके थे? धुंधकारी के। गौकर्ण का क्या काम था? बहुत सीधा बालक, तेजस्वी, सुबह उठना, स्नान करना, मंदिर जाना। कोई उल्ले छोर पे बालक खड़ा है, बुजुर्ग खड़ा है, उसे पकड़ के रोड पार करा देना, सत्कर्म। हमेशा ऐसे कर्म किया करता था।
उधर जुआरी बन गया, धुंधकारी, जुआ खेलने लगा। पिताजी की अंगूठी रखी आया। एक स्थान पे हवन करने गए आत्मदेव, वहां देखा अंगूठी पहने हुए, ये तो मेरे जैसी लग रही है। उन्होंने पूछ लिया, भाई ये अंगूठी तुम पे कहां से आई है? बोले कि मैं इसीलिए तो हवन करा रहा हूं, ये हमने जुए में जीती है किसी से। अब घर आते हैं, घर आके बोलते हैं पत्नी से कि तनिक मेरी वो अंगूठी लाना। पत्नी बोली दे दूंगी बाद में दे दूंगी। अरे नहीं ला तो सही। तो गुस्सा करती है, अभी दूल्हा बनोगे, अभी पहनाऊं, ले लेना शाम को। मालूम है कि जुआरी ले गया है, लेकिन बता नहीं रही है पिताजी। ऐसे ही बच्चों का गलतियों को छुपाते छुपाते माता का साथ देना एक अपराध का साथ देना है। बच्चे को तो कुछ पता नहीं है, यहीं से रोक देती। दोनों पति पत्नी उसे समझाते तो ये बात इतनी ना बढ़ती। छोटेपन में ही कोई बच्चा है में अवगुण आ जाए, या बड़े होके भी आ रहा है अवगुण, तो उसे प्यार से समझाओ, बहुत प्यार से हैंडल करो। प्रेम से अच्छे मान जाते हैं, मानना चाहिए। माँ ने छुपा छुपा के इतना बढ़ा दिया उसे कि एक दिन परेशान होकर के हाथ उठा दिया धुंधकारी ने माँ बाप पे। माँ बापों ने घर ही त्याग दिया, वेश्यागमन करने लगा, वेश्याओं को ले आया घर, वो घर छोड़ के चले गए। जब तक धन था वेश्याएं रहीं, और जिस दिन धन समाप्त हो गया चली गई। और ऐसे ना गई, कैसे गई? धुंधकारी को मार करके दबा के सारा धन लेकर के फरार हो गई। आत्मदेव ने सोची ये तो बिगड़ ही गया है, गौकर्ण को आश्रम शिक्षा के लिए भेज दिया। अब क्योंकि वो उचित स्थान पे भेज दिया, वहां धर्म आचरण किया, अच्छे स्थान पे रहा, तो धर्मात्मा बना। शिक्षा पूर्ण होने पे जैसे ही अपने घर आता है, गौकर्ण आके देखते हैं कि यहाँ तो ताला लग रहा है। पड़ोसियों से पूछा ये कहाँ गए? पड़ोसियों ने कहा हमें नहीं मालूम कहाँ गए, कुछ समय पहले तो थे। ताला तोड़ा, अंदर गए, गौकर्ण बैठे हुए हैं। अजीब अजीब सा घर लग रहा है, मन विचलित हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। गौकर्ण के स्वप्न में आकर के बताया है धुंधकारी ने कि भैया मुझे मार दिया है, जो वेश्याएं मैंने पत्नी बनाई थी मार के मुझे यहीं गिर दिया है, और मैं भूत बन गया। कहाँ है अब तू? मैं यहीं जो ये बांस खड़ा इसी के अंदर हूं। दया आई गौकर्ण को। गौकर्ण ने ऋषि के पास गए, उपाय पूछा, भागवत सुनाई। 7 दिन नियम पूर्वक भागवत सुनाई। जब 7वें दिन वही बांस फटा, उसी से श्री धुंधकारी को मुक्ति मिली। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे एक बार और, राधे राधे एक बार और। राधे राधे। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लो, अपने मन को कंट्रोल करो। मन से कहो क्या? ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा, हाँ, बाद में प्यारे पछताएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जैसा तू आया जग में वैसा ही जाएगा, जैसा तू आया जग में वैसा ही जाएगा, मुट्ठी बांध आया हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांधे आया हाथ पसारे जाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा, हाँ, बाद में प्यारे पछताएगा, जब जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भाई बंधु कुटुम कबीला, भाई बंधु कुटुम कबीला, ये तो दो जगत का झमेला, अरे भाई बंधु कुटुम कबीला, भाई बंधु कुटुम कबीला, ये तो जगत का झूठा झमेला, ये तो जगत का झूठा जमेला, मरने के बाद तुझे आंगन में लिटाएंगे, मरने के बाद तुझे आंगन में लिटाएंगे, तेरे दिनों तक तेरा मातम मनाएंगे, तेरे दिनों तक तेरा मातम बनाएंगे, बाद में प्यारे सुनेगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। तेरह दिनों तक मातम मनाया जाता है। स्त्री पुरुष में यहाँ थोड़ा एक का 12 और एक का 13 तक बोला 13वीं जाती है। 13 दिनों तक मातम सा मनता है, वही बड़ा दुख है। लेकिन बाद में 13वें दिन के बाद सब जाएंगे भूल। 13 दिनों के बाद फिर सब भूल जाते हैं।
महीना हुआ, स्त्री महीने तक याद करती है, पुत्र 8 दिन तक याद करता है। बस जैसे ही महीना हुआ बाद में सब भूल जाते हैं। फिर क्या करता है जीव? बाद में प्यारे पछताएगा तू, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सच्चाई कड़वी होती है, सच्चाई तो यही है। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान, 2 दिन के सब ठाठ हैं, 2 दिन की सब शान। सच्चाई तो यही है, आगे मर्जी आपकी। ये झूठी शान है दुनिया में, झूठा झमेला है ये सब। 4 दिन की आपकी चमक दमक है जो दिख रही है, अंत में उसी परमात्मा के पास जाना है। अच्छे और बुरे कार्य करके उसी में विलीन हो जाना है। जो अच्छे कार्य करोगे तो भगवान की लौ में रम के भगवान में ही हो जाओगे, और अगर बुरा कार्य करोगे, भगवान की शास्त्रों अनुसार, विधि के अनुसार नहीं चलोगे, तो वहां भी एक लोक है। फिर वहां भी वर्णन दिया है गरुड़ पुराण में नरकों का, 22,000 नरक है। फिर वहां गिरते रहियो, मरते रहियो, एक नरक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से 22,000 नरकों का वर्णन है। ये ना सोचो जो होगा देखा, जैसे धृतराष्ट्र ने सोचा था। धृतराष्ट्र ने क्या सोचा था? बस जैसे दुर्योधन कह दे, दुर्योधन बचना चाहिए, चाहे कुछ हो, या पुत्र बच जाए, पुत्र मोह बचा। फिर आप ही बताओ, चलो बचा, खुद गया और कितनों को ले गया। यहां तक कि 5 पांडवों के जो कुंती भोज मामा थे, जैसे वे शिविर में आए तो भोजन जी माया जा रहा था। यूं बैठिए बैठिए, वे भी बैठ गए, जीमने लग गए, भोजन खा लिया। बाद में पता चला कि ये तो शिविर किसका था? दुर्योधन का। अब क्योंकि नमक खा लिया, पहले इतने धर्मात्मा रहते थे, अगर भूलवश में भी किसी का नमक खा लिया तो प्रण निभाते थे। जिसका नमक खा लिया उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। इसीलिए पांडवों का मामा कुंती भोज भी उधर से ही लड़ा था, मजबूरी में लड़े, धोखे से भोजन करा दिया था। कौन था उनकी ओर? दिखने को अकेले, ये 5 भी एक ही थे, आत्मा तो एक ही थी, शरीर बस 5 थे। वो एक ही, कन्हैया बन जा मेरा हिमाती, तुम तो इकले ही बतेरे। कन्हैया